भाई साहब विजय मांडा आपकी स्टेज पर है। हाँ, हमारे राधे जी क्रांतिकारी भाई साहब नीम का खाना आपकी स्टेज पर है। और मैं सभी मेरे युवा साथियों को आगे निवेदन करूंगा कि आप शांति से बैठ जाए। राधे जी भाई साहब, अर्जुन भाई साहब, अर्जुन मेहर, साइड में हो जाने हम ये कह रहे हमारे इस साइड के युवा अभी तक भी सोए हुए हैं। आप जैसे क्रांतिकारी भाई यहाँ पर गरजेंगे तो हम भी बचने की रिपोर्ट रखते हैं, फिर हम भी आपके साथ में हम भी डंडा लेकर चलेंगे भाई। अगर मिला तो सबके मैं इस देवबांद्रा बाबा की धरती को नमन करते हुए आप सभी के बीच में आज हमारी पूरी टीम हमारे छोटे भाई अनिरुद्ध के नेतृत्व में आपके बीच में आए हैं। आप सभी माता बहन बुजुर्ग सभी सोच रहे होंगे कि ये जो नए नए छोटे स्टेज पे आए हैं और उनके साथ में जो छोटे बच्चे आए हैं, आपके बीच में क्यों आए हैं? आपको पता होगा कुछ दिन पहले सत्रहता गांव के अंदर जो घटना हुई थी उससे आप सभी बड़ी बुरी जानकारी होगी आप सभी को। तो मैं आपको बता दूं, हम आपके बीच में उसी मुद्दे को लेकर आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं। आपको पता होगा नरेश जी भाई साहब पिछले 3 महीने से जेल के अंदर बंद है। आज हम आपके बीच में एक न्याय की उम्मीद के रूप में आपसे हम आशा लगाए बैठे हैं कि आप सभी नरेश भाई साहब के लिए आवाज उठाओगे और उनको जेल से बाहर लाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम 25 फरवरी को जयपुर के अंदर विधानसभा महाघेराव करने जा रहे हैं। तो हम आपके बीच में पीली चावल बांट रहे हैं कि आप सभी 25 फरवरी को जयपुर आकर हमारा हौसला बढ़ाए और विधानसभा घेराव करके नरेश जी को जेल से बाहर लाए। मेरे बुजुर्गों, आपने इस समाज को 2 किरोड़ी लाल दिए, एक बड़ा किरोड़ी, एक छोटा किरोड़ी नरेश मिला। तो मैं आपको बता दूं बड़ा किरोड़ी बड़ा समस्या में है कि नहीं? और बड़ा किरोड़ी की तो फोन टैप है और छोटे किरोड़ी का जेल के अंदर फोन टैप होता है। दोनों के पीछे सरकारें लगी हुई है कि इन दोनों को अनूठा दे। और तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप नरेश जी के लिए जबरी ज्यादा संख्या में जयपुर पधार कर इस छोटे बेटे अनिरुद्ध का हौसला बढ़ाए और हमारी हिम्मत बढ़ाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आओगे सभी जयपुर, सभी हाथ जोड़ के बताओगे जयपुर आओगे आप? नरेश जी का लिए करवाओगे जेल से? नरेश जी के लिए लड़ोगे आप? मैं आप सभी के बीच में इंकलाब के नारे से दोस्त हुआ धन्यवाद साहब।
छोटे भाई अनिरुद्ध मीणा, आप भी 2 शब्द के इस राजा जी सरपंच साहब आपके सबसे पहले देव बांद्रा की पुण्य धरती पे आप लोग सभी जहां अपने लोक देवता को आध्यात्मिक मानते हुए, धार्मिक आस्था रखते हुए, जहां सभी पंच पटेल यहाँ मौजूद उपस्थित माता बहने, मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर हमारे भतीजे अनिरुद्ध को आप लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हो। और ये जन भावना, ये जन समर्थन पूरी तरह से ये दिखाता है कि हमारे भाई नरेंद्र जी के प्रति आपका प्यार कितना लाजवाब है और बहुत मजबूत भावनात्मक रिश्ता आप लोगों का है। इतना मैं इस भीड़ संख्या को देख के मुझे लग रहा है। साथियों, ये विडंबना है, ये पीड़ा है कि कोई नौजवान प्रदेश सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, जो तानाशाही सरकार है, जो हमेशा एक आवाज दबाने का काम करती है, और ऐसी ही आवाज बन के, आम जन की आवाज बन के, आम जन की भावनाओं को समझते हुए हमारे भाई नरेंद्र जी ने भी, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आध्यात्मिक जगह पे कौन सा गुनाह कर दिया? कोई गुनाह था क्या? आप बताओ मुझे, कोई गुनाह था क्या? अरे भाइयों, आप मुझे एक बात बताओ, सिस्टम के खिलाफ लड़ता है कोई आदमी, अपनी आवाज में इंकलाब पैदा करता है, नौजवानों में आग पैदा करता है, ज्वालामुखी पैदा करता है, तो ये कौन से हक अधिकार की बात है कि उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं? ये कतई आज राजस्थान प्रदेश का युवा कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम शपथ और संकल्प लेते हैं कि 25 तारीख को राजस्थान का घेराव करके इस प्रदेश में हम ये मैसेज देंगे कि आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, आज का नौजवान निर्चेतना और जागृति है, आज का नौजवान हत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़ना जानता है। और हमेशा मैं माता बहनों से भी कहता हूं कि जयपुर दूर नहीं है, आपने किसान आंदोलन में भी नरेश जी को बहुत बड़ा समर्थन दिया था, पंच पटेलों का आशीर्वाद हमेशा रहा है। इस तरह का रिवॉल्ट, इस तरह की ताकत आप लोगों ने, जो खून पसीने से आप लोगों ने पैदा की है, ये बेटा आता है, इसने हाथ के रूप में थप्पड़ क्या मार दिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी हिल गई, पूरा शासन प्रशासन हिल गया। अरे भाई, हम ऐसे हैं, हम ऐसे नौजवान हैं जो राज को कतई मत भूल लेना भाई लोगों में। मैं मजदूर किसान वर्ग के लिए लड़ते हैं, माता बहनों के मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, उनके आत्म सम्मान के लिए लड़ते हैं, चाहे हमें बीच चौराहे लड़ना पड़े, चाहे हमें राजस्थान की विधानसभा की। हमेशा हमने बहुत से आंदोलन ऐसे किए हैं कि पुरुष को भाग्य और स्त्री को चरित्र को कोई ध्यान गुना कभी भी ध्यान बता दू थाने। आप ये समझो जो पंच पटेल, ये तो वक्त ही सिचुएशन, हालात सिचुएशन ऐसे है कि आज परिस्थिति दूसरी बनी हुई है। और बहुत से लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है और इस मामले में बोलना नहीं चाहते। समझौता में आप मुझे एक बात बताओ, आप सारे बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो सारे लोग, एक बात बताओ, जब लोगों ने सरकारें बनती है मानव कल्याण के लिए, चालू कर दिया, उनकी जन भावनाओं के अनुकूल काम करना स्टार्ट कर दिया, और एसडीएम ने नीचे अपने कर्मचारी अधिकारियों पर प्रेशर बिल्डअप करके यह कह दिया कि वोट डलवाओ। अब भाइयों, एक बात बताओ, जब वोट डालने की बात आई, जब वो जो चीज लोगों को पसंद नहीं है उस चीज को आप जबरदस्ती करवा रहे हो। अब उस पोजीशन में हमारे भाई ने अपनी जन भावनाओं को समझते हुए, जन भावनाओं की कदर करते हुए एक ब्यूरोक्रेट से थप्पड़ क्या मार दिया, पूरे राजस्थान में भूचाल हो गया। अरे भाइयों का भी बहुत बहुत आभार, पंच पटेलों का भी बहुत बहुत आभार, तमाम नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। हाँ भाई अनिरुद्ध, आप भी उद्बोधन दे। ये सरकार मेरे पापा को जेल में बंद रखना चाहती है, और उस दिन भी
समझौता में उन निर्दोषों की कुछ गलती नहीं थी, फिर भी माताओं और बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। उनकी तो कुछ गलती भी नहीं थी, वो तो बस शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये सरकार उस दिन भी मेरे पापा का एनकाउंटर करवाने वाली थी। आप सभी ने सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वो वीडियो देखा ही होगा, जिसमें एक पुलिस वाला खुद ऐसे बोल रहे हैं कि अगर नरेश उस दिन नहीं निकलता तो उसका वहां एनकाउंटर हो जाता। और मेरे पापा हमेशा मजदूरों, किसानों और शोषितों की लड़ाई लड़े हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए पिछले कांग्रेस के राज में भी उन्हें प्रमोद जैन जी भाया के द्वारा बार बार परेशान किया गया और जेल भिजवा दिया। उनको जनता ने ये परिणाम दिया कि पहले वो 2023 में विधानसभा का चुनाव हार गए, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव और भी पूरी तरीके से हार गए। उसके बाद मेरे पापा की ये गलती हो गई थी कि वो किसान के बेटे प्रहलाद जी गुंजन के साथ उनके चुनाव प्रचार में लगे और पूरी ताकत से उनके साथ लग गए। इसीलिए ओम बिरला जी मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं और मेरे पापा को जेल में इतने समय तक रखने का भी उन्हीं का मेन हाथ है। बिरला जी का टॉप में बजरी का बहुत बड़ा कारोबार है और उनको पता है जिस दिन मेरे पापा जेल से बाहर आ गए तो उनका वो कारोबार बंद कर देंगे। और मेरी पढ़ाई तो अभी वैसे भी नहीं हो पा रही। मेरे पापा 3 महीने से जेल में हैं और मेरे एग्जाम्स भी अभी आ रहे हैं, फिर भी मैं समझौता को न्याय और मेरे पापा की रिहाई के लिए आप सभी के बीच आया हूँ। और जब भी समाज को जरूरत पड़ी है मेरे पापा बिना पार्टी की परवाह करे सबसे पहले मैदान में कूदे हैं। अभी मेरे पापा को समाज और सब समाज की जरूरत है, इसीलिए आप सभी उनका साथ दें। और मेरा आपसे निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को विधानसभा मांगेराव में बता दें और मेरे पापा और समझौता को न्याय दिलाए। धन्यवाद। राम राम साहब। इंकलाब इंकलाब। यहाँ बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी ठोक। मेरे बड़े भाई ने आपको सब चीजें तो बताई दी है, बस मैं एक निवेदन करूंगा कि आप समझौता को न्याय और मेरे बड़े पापा को न्याय दिलवाने के लिए 25 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारें। धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ